चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक है हमारे पास मिडिल स्प्लिट फॉर्मूला। क्या है? मिडिल स्प्लिट फॉर्मूला, जिसकी प्रैक्टिस मैंने कल आपको कराई है। मैंने कहा था कोई भी हमें इक्वेशन मिल रही है तो वो इस फॉर्म में मिलती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? मिडिल स्प्लिट मेथड करने के लिए a की c से मल्टीप्लाई करेंगे। कल किया था ना हमने, कल हमने एक इक्वेशन ली थी 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 लिया था ना। a और c की मल्टीप्लाई की थी, 6 आया था। अगर ये पॉजिटिव आता है, a इंटू सी क्या आता है? पॉजिटिव। तो 6 के ऐसे दो फैक्टर किए थे जिसका ये सम है, सम ऑफ टू फैक्टर इक्वल्स टू b था। ये b है ना बेटा, b था। और अगर a इंटू सी नेगेटिव आया तो डिफरेंस ऑफ टू फैक्टर क्या था? b। डिफरेंस ऑफ टू का b भी आया था, करी थी प्रैक्टिस। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हर बार मिडिल स्प्लिट फॉर्मूला काम नहीं आएगा। और अगर मिडिल स्प्लिट का तुम ये रूल नहीं करोगे, तुक्के से करोगे, तो आधे सवाल गलत करोगे। जब भी a इंटू सी की मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आएगा, हमेशा सम से ही सॉल्व होगा। ये सोचो कभी प्लस लगा दे कभी माइनस लगा दे, ऐसा नहीं होता, रूल है। हमेशा ही सम आएगा b के बराबर। और जब भी a इंटू सी नेगेटिव आएगा, हमेशा डिफरेंस आएगा। तो इससे चीजें आसान हो जाती हैं। तो पहले आपने यही देखना है, गलती नहीं करनी कि हमारे तो तुरंत कर लेता हूं दिमाग के अंदर कि 12 के फैक्टर कर रहे हैं, ये आ जाएगा, वो प्लस माइनस गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है, जब जो इक्वेशन मिडिल स्प्लिट फॉर्मूले से भी सॉल्व नहीं होती, या फिर कई बच्चों को मिडिल स्प्लिट फॉर्मूला हार्ड लगता है, वो सिंपली इससे कर सकते हैं। इससे कभी आपका सवाल गलत नहीं होगा, इससे सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है। मिडिल स्प्लिट सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकता, ये सबको कर सकता है। इसमें क्या करना होता है? इसी इक्वेशन को देखना होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ही देखना है। किसको देखना है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट में आना है। किस में आना है? यानी कि आपने कंपेयर किया, आपने a की वैल्यू ले ली, इस केस में 2 हो गई, b की वैल्यू ले ली 5 हो गई, और c की वैल्यू ले ली 3 हो गई। ठीक है। और सबसे पहले आपने क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट में आना है। यानी कि आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac देखना है। क्या देखना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो रखते हैं, b की वैल्यू कितनी है? 5, स्क्वायर कर लिया 4, a की वैल्यू कितनी? 2, और c की वैल्यू 3। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 2 जा 8 3 जा, ये वैल्यू आ गई 1। ऐसे आप पहले डिस्क्रिमिनेंट किया निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। किस में रख के? बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख के। इतना काम हो जाएगा। कंपेयर करना, एबीसी निकालना, इसमें वैल्यू रखना, हो गया। जब इतना काम हो जाए तो उसके बाद तुम्हें फिर 3 केस बनते हैं। क्या बनते हैं? ये तीनों केस लिखे हुए हैं। इससे हमें अपने जो जीरोज हैं उनको रूट्स भी बोलते हैं, उसका नीचे भी पता लगता है, और हमें यही पता लगता है कि उसका सवाल कैसे करना है सॉल्व। ठीक है। अगर इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है, यहां 0 से बड़ी है या नहीं है? है ना? तो हमारे दो रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, दो रियल और डिस्टिंक्ट आंसर आएंगे। इसका मतलब आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? हम जो एबीसी की वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे। कैसे क्या कर देंगे? फॉर्मूला क्या है हमारा? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और में 2a। ठीक है। देखो ये जो पोर्शन है ना b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको तो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं। 1 आई है इसकी वैल्यू, तो मैं यहां वैल्यू कैसे रखूंगा? माइनस रखा मैंने। क्या रखा? माइनस। क्योंकि माइनस है ना। b की वैल्यू कितनी है? रख दी। यहां कितना है? प्लस माइनस रख दो। अच्छा, अंडर रूट तो लगा देते हैं। इसकी वैल्यू क्या आई थी सॉल्व करके? 1 रख दी। अपॉन में 2, a कितना है? रख दो। माइनस 5 प्लस माइनस, अच्छा अंडर रूट 1 की वैल्यू भी 1 होती है। अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है? तो ये आपका आ गया, ये आपका आंसर आ गया।
इसको हम अलग अलग कर लेंगे, प्लस माइनस को हो जाएगा, वो आगे करा दूंगा। इतने तरीके सॉल्व करना है बस। ये सॉल्व कर लिया, उसके बाद इसमें वैल्यू रख दी, आंसर आ गया, और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे थे 3 केस की। हमारा ये तो केस पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 का आ गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो इक्वल्स टू 0 आ जाए। क्या आ जाए? इक्वल्स टू 0 जब आएगा ना, तो आपका ये वाला पीछे वाला पोर्शन जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आएगा। क्या आएगा? 0। जब ये 0 आएगा तो मैं यहां पे 0 पुट करूंगा, यानी कि माइनस बी अपॉन 2a मेरा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्योंकि ये तो 0 हो गया ना, तो यहां b की वैल्यू रख दूंगा और 2a की वैल्यू रख दूंगा। लेकिन ये 2 आंसर होंगे। क्या होंगे? क्योंकि इसके रूट जो रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। क्वाड्रेटिक में x की 2 वैल्यू आती है, लीनियर इक्वेशन में 1 आती है, और क्यूबिक में 3। तो यहाँ 2 वैल्यू आनी चाहिए, 2 सेम वैल्यू आएंगी। मान लो कि ये वाला पोर्शन 1 नहीं मिलता, तो -5/4 आया था मेरा आंसर। अगर ये 0 होता तो -5/4 आता ना, वही मेरा आंसर होता। इसको 2 बार लिखना है। क्या करना है? 2 बार लिखना है, क्योंकि एक ही वैल्यू आएगी, वो रियल एंड इक्वल। एक्स की वैल्यू एक ही आएगी और सेम आएगी। ठीक है, 2 बार लिखना उसको। तीसरा केस क्या है? जब ये आपका नेगेटिव आ जाए। क्या आ जाए? डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए? यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाए? जैसे ही नेगेटिव आ जाएगा, आप बोल दोगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट, और सवाल वहीं पे बंद कर देना, आगे कुछ नहीं करना। जब उसके रूट रियल नहीं होंगे ना, तो हमें सॉल्व नहीं करना, वहीं बोल देंगे इसके रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, इसे कोई रियल रूट्स नहीं है, हम सॉल्व नहीं कर रहे। ठीक है, हम नहीं कर रहे। बस वो किताब बोलती है ना ऐसा, कि अगर रियल रूट्स नहीं है तो फाइंड ही नहीं कर पाओगे। जो वास्तव में है ही नहीं, उसे कहां मिलेगा? तुम कहां ढूंढ रहे हो तुम अपनी कल्पनाओं को? जो वास्तव में होगा वही तो ढूंढोगे। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं, और ये आपका चैप्टर इन्हीं 2 तरीकों से होगा, मिडिल स्प्लिट और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तुम्हें और कराऊंगा आगे। ये देखो, एक इक्वेशन मिली हुई है हमें, इक्वेशन मिली हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे मैंने क्या करा? जनरल फॉर्म से कंपेयर कर दिया। ऑन कंपेयरिंग इट विद जनरल फॉर्म क्या हो गई? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब भी वेरिएबल के साथ कुछ ना हो तो 1 होता है। क्या होता है? 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। b की वैल्यू, c की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे? वैल्यू पुट कर दी, -5 की वैल्यू पुट कर दी, 4 के बाद a की वैल्यू पुट कर दी और c की वैल्यू पुट कर दी। ये देखो 4 है, a की वैल्यू कितनी है? 1, c की वैल्यू 3। -5 का स्क्वायर करते हैं तब भी पॉजिटिव 25 आता है। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव वैल्यू आती है। क्या आती है? याद रखना, अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है और उसकी पावर इवन है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कोई भी नंबर लिख लो, ये छोटी छोटी बातें लिख लेना। कोई भी नंबर नेगेटिव है, उसकी पावर इवन है, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कैलकुलेशन था, तुम कर लो, 5 का स्क्वायर, 5 की पावर 4 होती, 100 होती, वैल्यू पॉजिटिव आती, तो 100 तुम कैलकुलेट करोगे। ठीक है, इतना आपने यहां किया और निकाल ली डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो मैंने तुम्हें 3 केस बताए थे। क्या बताए थे? 2 केस में सॉल्व करना है, जब इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा हो या 0 के बराबर हो। 0 से ज्यादा हो या फिर 0 के बराबर हो, तभी सॉल्व करना है। दोनों टाइम पे रियल रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? और इसमें रियल रूट्स नहीं होते, नेगेटिव जो होता है। तो 2 ही पे सॉल्व करना है तुम्हें। केस 1 जो है तुम्हारा, जब 0 के बराबर हो या 0 से ज्यादा हो, यही केस है 2। तो यहां पे 0 से ज्यादा है या नहीं है? ये आया 3 4 1 जा 4, 4 3 जा 30, 25 माइनस 12 कितना आ गया? इट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0 तो आ जाएगा हमारा फॉर्मूला। वो क्या है? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये सबको याद हो जाना चाहिए पॉजिटिव में इसकी, है ना। तो हम इस फॉर्मूले इधर आ जाएंगे, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहां तो माइनस है, मैंने यहां माइनस लिख दिया।
लेकिन जो मेरा बी है ना, बी की वैल्यू है मेरी माइनस का 5, तो माइनस एक पहले से है, एक माइनस पहले से है, और ये खुद माइनस है। जब भी माइनस पहले से हो ना तो माइनस वाली वैल्यू को अंदर रखना, ठीक है। एक माइनस पहले से, कमरे के बाहर माइनस, कमरे के बाहर भी नेगेटिव माहौल है और कमरे के अंदर भी नेगेटिव बंदा है, तो डबल नेगेटिव हो गया ना। तो कमरे के बाहर नेगेटिव माहौल है और वो नेगेटिव वाला बंदा कमरे के अंदर आ गया, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आप पहले ही निकाल चुके हो, तो दोबारा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, यही वैल्यू उठा के यहां रख दी। 2 और ए कितना तुम्हारा वो पहले लिख चुके हो, ज्यादा दिमाग मत लगाना, पहले लिखना साफ साफ। कई लोग क्या करते हैं ना, अरे मैं तो ऐसे कर लूंगा बिना कंपेयर करे, वो प्लस माइनस से गलती करेंगे, रख दिया वैल्यू। अच्छा, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस होती है, क्या होती है? तो ये हो गया 5, कितना हो गया? अच्छा, अंडर रूट 13 को सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते क्या? केवल उन नंबर को सॉल्व कर सकते हैं अंडर रूट में जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 4, 9, 16। इसलिए मैंने तुम्हें लिखवाया ना 1 से 20 तक के स्क्वायर लिखवाए हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं ना, तो ये बात ऐसे ही रहेगा। अब देखो, अब यहां पे खेल समझो, यहां एक प्लस है एक माइनस है, यहां रूट 13 ना नेगेटिव भी हो जाता है पॉजिटिव भी हो जाता है, सिचुएशन और हालात को देख के बदल जाता है ये। तो क्या करो, दोनों को अलग अलग कर दो भाई, क्या कर दो? एक बार 5 के साथ इसको जोड़ दो और एक बार माइनस को अलग कर दो, तो ये x की 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। मैं लड़के से पूछ रहा है x की क्या वैल्यू है, कह रहा कोई वैल्यू नहीं है, अब लाइफ से भगा दिया उसको।